हमें पढ़ाया जाएगा। लेकिन ना तो हमें पढ़ाया गया, ना ही हमें बचाया गया। बचाया किन्हें जाता है? उन हैवानों को बचाया जाता है जो हमारे साथ इस तरीके की हरकतें करते हैं। 31 अगस्त को आपके ही निकटवर्ती उचाना में 15 बेटियों ने उनके स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ एक लेटर लिखा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महिला आयोग, और उस पे वो लेटर उनके पास, महिला आयोग के पास, मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग 13 सितंबर को पहुंचता है। 14 सितंबर को महिला आयोग उस लेटर को भेज देता है। जो भी कंसर्न महकमे थे, जैसे कि पुलिस महकमा, उनका एजुकेशन महकमा, इस तरीके के सारे महकमों में भेज देता है और इंटरनल एक कार्रवाई शुरू होती है और वो कार्रवाई 1.5 महीने तक चलती है। और उस 1.5 महीने में इस प्रिंसिपल को, इस हैवान को पूरा समय दिया जाता है कि वो अपने इस मामले को दबा ले किसी तरीके से और इस मामले को रफा दफा कर ले। उसी के तहत वही प्रिंसिपल 25 अक्टूबर को उन बेटियों में से लगभग 50 बेटियों को लेके वो अमृतसर जाता है, टूर लेके जाता है। जब इंटरनल महकमे में कार्रवाई चल रही थी तो वो टूर लेके गया कैसे? किसने उनको परमिशन दी? और बाकी स्टाफ गया कैसे उनके साथ बिना परमिशन के? क्या एक प्रिंसिपल इतनी बड़ी तोप हो गया कि उसका जो मन हो गया वो कर लिया? 50-50 बेटियों को वो बिना किसी परमिशन के, लड़कियों को लेके वो टूर पे गया कैसे? और 3-3 दिन तक उनको वहां पे रखता है, जिसके ऊपर ऑलरेडी ऐसी कार्रवाई चल रही है, ऐसी एक छानबीन चल रही है। वो किस तरीके से उन बेटियों को लेके चला गया? जब सरकार को ये सुनिश्चित हो गया, महकमे को ये पता चल गया कि ये बेटियां अब कन्विंस नहीं हो रही हैं, चाहे इनको अमृतसर लेके कन्विंस किया जाए, इनके ऊपर जो भी प्रेशर बनाया जाए, आखिरी में 1.5 महीने बाद पुलिस FIR दर्ज करती है। क्या ये बहुत बड़ा सवाल या निशान नहीं है? आप लोगों ने देखा है, मैं तो धन्यवाद करूंगी मीडिया के साथियों का कि ये मामला नहीं तो दब जाता पूरी तरह अगर आप लोग सामने ना आते। आप लोगों को धन्यवाद है, आप लोगों को साधुवाद है कि आप लोग सामने आए और सही में जो चौथा स्तंभ हम आप लोगों को समझते हैं या बोलते हैं, आप लोगों ने उसे निभाया, इस मामले को सामने लाया। जब 27 अक्टूबर को ये तय हो गया, ये समझ में आ गई सरकार को कि ये मामला अब दबने वाला है नहीं, ये इतनी तूल पकड़ चुका है, इतना इस मामले में सारी चीजें, प्रेशर आ चुका है, लोगों का प्रेशर आ चुका है, तो FIR रजिस्टर करेगी। अभी तक भी क्या कार्रवाई हुई है? पोस्को एक्ट के अंडर ये मामला, ये FIR हुई है, लेकिन अभी तक हुआ क्या है? अभी भी उसे पूरा क्या बोलते हैं, दबाने की कोशिश की जा रही है। कुछ सूत्रों के माध्यम से मुझे तो ये भी पता चला है कि पुलिस ने दोबारा से ये बोला है कि दोबारा से जांच करो, दोबारा से पूछो। जब 164 के इतनी बच्चियों के बयान हो चुके हैं, जज के सामने बयान हो चुके हैं, तब भी पुलिस महकमा अपनी उस बात से सेटिस्फाइड नहीं है। आप लोगों के माध्यम से ही मुझे पता चला है कि कुछ बच्चियां सुसाइड तक कर चुकी हैं। सुसाइड होने के बावजूद ये इतना असंवेदनशील मामला है कि बच्चियों की सुसाइडल भी गाय भैंस जैसा नजर आता है। क्या हम लोग जानवर हो गए इस प्रदेश में या इस देश में कि हमारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं बचा है? या हमें ये कर लेना चाहिए कि एक पद्मावती ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने आप को बहुत सारी महिलाओं के साथ आग के हवाले कर दिया था? क्या हम लोगों को भी प्रधानमंत्री मोदी जी से और माननीय राष्ट्रपति जी से या माननीय न्यायालय से लेटर लिख के आत्मदाह की परमिशन ले लेनी चाहिए? क्योंकि इज्जत तो अब हमारी बची नहीं है, हम तो भेड़ बकरियां हो गए हैं, जिसको जहां चाहा, जिस तरीके से चाहा, जो मर्जी चाहा, जिस इंसान ने कर दिया हमारे साथ। या हम लोग सामने आके लड़ाई लड़े, वो भी हमारे माँ बाप हमें ये कह देते हैं कि भाई नहीं, तुम चुप बैठो। और मैं ये कह रही हूँ, ये 50 बच्चियों का मामला नहीं है, आप इसके तह तक जाना, ये इतनी बच्चियों का मामला मिलेगा। जिस स्कूल की 2000 बच्चियों की स्ट्रेंथ थी, वहां 800 ड्रॉप आउट्स हुए कैसे? बड़ी सोचने वाली बात है। मतलब 50 तो सामने आई हैं, पता नहीं कितनी बच्चियां हैं, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग हमें ये बात कह के चुप करा देते हैं, बेटे चुप हो जा, अगर रिश्ता नहीं होगा, अगर शादी नहीं होगी कहीं पे, तो हम कब तक इस शादी के डर से कि हमारी कहीं और शादी नहीं होगी, कब तक इस डर से यहाँ पे चुपचाप बैठे रहें और ऐसे हैवानों का शिकार होते रहें? कहने को तो ये कहा जाता है कि शिकायत पेटी रखी हुई है, कमेटी बनाई हुई है,
मुझे एक स्कूल गिनवा दीजिए या एक महकमा गिनवा दीजिए जहां महिलाओं के लिए जो ये शिकायत पेटियां हैं, ये जो रखी गई हैं, ये कहीं पे भी एक्टिव हो। इतने 4800 के आसपास स्कूल बंद हो चुके हैं और जो स्कूल बचे हुए हैं उनको भी सरकार पूरी तरह से बंद करने की प्रयास कर रही है। मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, ऐसे प्रयास ना करे सरकार। हमें वैसे ही आप बता दो कि कहां से जहर उठाना है, हम उठा के वैसे ही खा लेंगे, वैसे ही मर जाएंगे। हमें भेड़ बकरियां मत बनाओ। हम उस जमाने में पीछे चले गए जहां हमने पर्दा प्रथा को शुरू किया था, अपनी इज्जत को बचाने के लिए हमने घूंघट निकालने शुरू करे थे। आज हम उसी जमाने में वापस जा रहे हैं। वहां कुछ और लोगों ने, जिनको हमारी जो ये बीजेपी की सरकार है, हमारे जो ये माननीय मुख्यमंत्री हैं या माननीय बाकी सेंटर की सरकार है, धर्म के नाम पे ये बता देती है कि उन्होंने हमारे साथ बुरा किया। मैं इस सरकार से पूछना चाहती हूँ, ये तो सनातनियों की सरकार है, ये तो वो सरकार है जिस धर्म से हम सब लोग आते हैं, तो हमारी सेफ्टी क्यों नहीं है? या महिलाओं का कोई धर्म नहीं है? महिलाओं का धर्म ये रह गया है या बेटियों का धर्म ये रह गया है कि हम भेड़ बकरियां हैं? या हमारे से हम पैदा हों और हम मर जाएं, उसके बीच में हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं, हमें पैदा करने वाला, और बहुत सारी तो हमसे में से पैदा भी नहीं हो पाती है। मैं तो वो सही में फिर ये जो फासला है हरियाणा में, जो बेटे और बेटी का जो ये रेशो इतना कम है, जो इतना बड़ा फासला है, मैं तो उन माँ बाप को समझदार मानती हूँ जो अपनी बेटी को पैदा होने से पहले ही मार देते हैं। क्योंकि पैदा होके करें क्या हम? ये सारी चीजें भाई, स्कूल में हम सेफ नहीं है, कॉलेज में हम सेफ नहीं है, बसों में हम सेफ नहीं है, महकमों में हम सेफ नहीं है, पुलिस महकमे में ही महिलाएं सेफ नहीं है, और तो कहां जाएंगे हम लोग? कॉर्पोरेट में नौकरियां करने जाते हैं, हम सेफ नहीं है, राजनीति करने जाते हैं, हम सेफ नहीं है, खेलने जाते हैं, हम सेफ नहीं है, कहां जाएं? अरे घर में बैठे तो हम सेफ नहीं है, हमारे घर में घुस घुस के हमें गैंग रेप किया जाता है। तो ये सरकार किस चीज के लिए है? तो मैं तो आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों से सबसे पहले हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगी, आप लोगों ने जो काम किया है बहुत सराहनीय कदम है। कृपया इस चीज को दबने ना दें, आप लोग इसे आगे उठाइए। और सबसे बड़ी बात तो मैं सारी महिलाओं से एक आह्वान करना चाहूंगी, सारी बेटियों से आह्वान करना चाहूंगी, भाण मंडासा मार लो, ई बाप ने बचाने वाले कोई बचे नहीं है। अपनी सुरक्षा अपने आप सुनिश्चित करनी पड़ेगी, अपना आंदोलन अपने आप लड़ना पड़ेगा। और अगर सरकार में कहीं भी थोड़ी बहुत संवेदनशीलता बाकी है, या हमें अभी भी इंसान के तौर पे अगर हमें ट्रीट किया जाता है, तो कृपया इस चीज को सीबीआई को सौंपा जाए, इस जांच को सीबीआई को सौंपा जाए। क्योंकि यहां तो कुछ नहीं होने वाला है, ना यहाँ संदीप सिंह का कुछ हुआ, ना ब्रजभूषण शरण का कुछ हुआ, और इस प्रिंसिपल का भी कुछ हो जाए तो आप लोग भी यही हैं और मैं भी यही हूं। कुछ नहीं होने वाला इसके साथ भी। ये बेटियां उसी तरीके से, हम लोग कहते हैं ना 2-1 साल में 3-1 साल में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, ऐसे सोच के हम ये घटना को भी भूल जाएंगे, फिर एक और घटना याद आएगी हमें, फिर हम सोचेंगे ये घटना तो वहां पे भी हुई थी, जींद में भी ऐसी, उचाना में भी हुई थी। और सबसे बड़ी बात, हमें इस बात को, लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है राजनीतिक लोगों के तो जमीर वैसे ही खत्म हो चुके हैं। आज तक कोई भी नहीं बोला इस मामले पर, आज तक कोई भी नहीं बोला। मुझे लगता है उनको तो ये हम लोग भेड़ बकरियां वैसे ही नजर आते हैं। और आप लोगों का कि आप लोग इस लड़ाई को कृपया आप लोग लड़े, प्रेस के साथी जो आप लोग लड़ रहे हैं आगे भी लड़े, क्योंकि ये मामला यहाँ तक आप लोगों के वजह से ही पहुंचा है। और